हेलो क्लास। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम कोई भी जीएमपी कैसे यूज़ करते हैं, जीएमआईपी, राइट। तो उसके हमने कुछ फंक्शंस या कुछ टूल्स देखे थे। तो चलिए आज हम देखते हैं आगे के कुछ पार्ट्स कि हम कुछ पर्टिकुलर टूल्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में देखा था ये, आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने कुछ देखे टॉपिक्स, और इस चैप्टर में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम रेक्टेंगल टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, एलिप्स टूल कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्री सिलेक्शन और सीजर कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। चल, ये जस्ट एक थियरी समरी है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। चल, तो समझिए हमारे पास एक इंडिया का मैप है, या आपका कुछ मैप है, कोई भी मैप हो, या कुछ आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे एरिया या पर्टिकुलर चीज़ें या सिलेक्शंस बने हो, जिसे आपको कलर करना हो या कुछ और चीज़ें ट्राई करनी हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम रेक्टेंगल और एलिप्स टूल्स कैसे यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल और एलिप्स टूल कैसे यूज़ करना है हमें। ये दो टूल है हमारे पास, रेक्टेंगल और एलिप्स। चलिए, एक्लिप्स टूल। तो जैसे हम जीएमपी ओपन करते हैं, हमने देखा था कि कैसे ओपन करते हैं टूल्स, स्टार्ट मेनू, ऑल प्रोग्राम, फिर इसमें जाके तो जैसे यूज़ करते हैं हमारे पास इंटरफेस आता है। इसे हम, ये वाला जो इसे हम टूल बार बोलते हैं, ठीक है। ये जो हो गया डाइजेशन बॉक्स हो गया, ये हो गया आपका मेन्यू बार हो गया। चल, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास समझिए वाला मैप है, और हमें ना इस एरिया को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये वाले एरिया को हमें सिलेक्ट करना है। अगर पर्टिकुलर सिर्फ हमारे इतना एरिया, अगर हम इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा, जीएमपी कंट्रोल सेवरल मैनिपुलेशन सिलेक्शन विच आर इंपॉर्टेंट टूल अमंग्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। तो हम क्या करेंगे, या तो हम स्टार्ट मेन्यू में जाएं, ये जो है ये फाइल मेन्यू में जाके टूल बॉक्स में जाएं। टूल बॉक्स में जाने के बाद हम सिलेक्शन टूल में जाएं। ये दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हम यहाँ से टूल बॉक्स में जाएं, पहले टूल बॉक्स में गए, फिर वहाँ से सिलेक्शन में आए। सिलेक्शन में आने के बाद फिर यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए, रेक्टेंगल्स के, एलिप्स के, फ्री के, ठीक है, फ्री सिलेक्शन, ये हमें 3 मिलते हैं। ये उसके शॉर्टकट्स हैं, याद रख लीजिएगा, ये इसके शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए हम आर से डिनोट करते हैं, खाली आर कीबोर्ड पे लिखेंगे तो आ जाएगा। एक्लिप्स के लिए हम ई डोनेट करते हैं, खाली ई लिखेंगे तो आ जाएगा। फ्री सिलेक्शन के लिए हम एफ डोनेट करेंगे, ठीक है। चल, तो हमें देखना है कि हमें खाली ये वाला एरिया सिलेक्ट करना है। अगर मैप का कोई एरिया, तो हम क्या करेंगे, या तो हम ये फाइल मेन्यू में से जाएं वहाँ पे, या तो फिर हम सीधा टूल मेन्यू में से, ये दिख रहा है, मैं आपको और जूम करता हूँ, ये जो ऐसा ये बना है टूल बॉक्स में जो आपके ये बने हैं, ये वाला मेन्यू, सिर्फ ये वाला पार्ट, हम इसे सिर्फ इस, तो भी हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा टूल बॉक्स, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे उसमें, देखें, एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, एक पूछ सकता है एग्ज़ाम में। यू डॉक द टूल बार इन द मेन विंडो बाय क्लिकिंग अ सिंगल विंडो मोड फ्रॉम द विंडो मेन्यू, द टूल्स विच अपीयर टू सिलेक्ट अ राइट हैंड साइडर ऑफ द विंडो। अभी देखिए, टूल बॉक्स यही है ना, यही है ना आपका टूल बॉक्स, राइट हैंड कॉर्नर के है, जो पर्टिकुलर विंडो के है। ये हमारा टूल बॉक्स है, खाली ये नहीं, ये पूरा, ध्यान से देखिएगा, ये पूरा हमारा टूल बॉक्स है ना। ये पूरा टूल बॉक्स है हमारा, क्या है, टूल बॉक्स। ये कहाँ होता है, जैसे हम जीएमपी ओपन करते हैं, जीएनयू इमेज, तो ये राइट हैंड कॉर्नर पे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ये अपीयर हो जाता है विंडो पूरा टूल बॉक्स में से, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, कोई सिलेक्शन टूल कैसे यूज़ करेंगे। आपको सिलेक्शन टूल यूज़ करने के पहले हम देखते हैं कि हम उसके अंदर इमेज कैसे लोड करते हैं, राइट। इमेज कैसे, एक पर्टिकुलर इमेज कैसे लोड करेंगे। तो आगे जो मैंने आपको बताई ऊपर इमेज है,
वो आपको इमेज आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी तो चाहिए ना, तो कैसे होगी वो देखिए। हम क्या करेंगे, पहले सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, फिर हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, गो टू फाइल मेन्यू, क्लिक ओपन, या तो एक और शॉर्टकट होता है कंट्रोल+O, ये आपके शॉर्टकट होते हैं, याद रखिएगा, ये सबसे शॉर्टकट है किसी भी चीज़ को ओपन करने का फाइल मेन्यू में से। ठीक है, क्या होता है कंट्रोल+O, या तो आप फाइल मेन्यू में जाके ओपन करिए। ठीक है, जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपके ऊपर ना विंडो, आपके एक अलग से विंडो खुल जाएगा, उसके अंदर आपकी फ़ाइल नेम होगी और भी बहुत जो भी मतलब जो इमेज है वहाँ पे आप इमेज सोर्स सिलेक्ट करिए और फिर ओपन पे क्लिक करिए, तो आपका वो ओपन हो जाएगा, मतलब वो आपका इमेज यहाँ पे इसमें खुल जाएगा। जैसा कि इसमें देखिए दिया है, ये ओपन हो गया इमेज यहाँ पे, ये ना ये पूरी इमेज आपकी ओपन हो गई, राइट। उसके अंदर अब देखते हैं आगे। अभी देखिए आपको पता है, अगर ये हमारे पास टेक्स्ट है, समझिए जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये है ना पर्टिकुलर टेक्स्ट है, अगर कुछ कुछ भी लिखा है आपकी इमेज में या कुछ है, अगर आपको इसे हटाना हो पूरी तरीके से, अगर इसे आपको हटाना है कि ये पूरा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड वाइट है तो आपको पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, वो कैसे क्या करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या दिया है यहाँ पे, रिमूविंग अ टेक्स्ट फ्रॉम द मैप। The text on the map can be removed by using rectangle selection tool. The rectangle selection tool is used to select the rectangular portion on the stage. Once selected, its white color can be replaced from. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम ये पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो टेक्स्ट दिया है ना, ये जो टेक्स्ट दिया है, हम क्या करेंगे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसको वाइट कलर से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या गायब हो जाएगा, ये ना पूरा, ये पूरा हट जाएगा आपका पोर्शन। तो देखें ये करेंगे हम कैसे, ये हम किसकी मदद से कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हम इसे रेक्टेंगुलर टूल की मदद से हम इसे कर सकते हैं। ये इसका डेफिनेशन है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, हम किस चीज़ के हेल्प से कर सकते हैं, रिमूविंग टेक्स्ट फ्रॉम द मैप है, ये हम रेक्टेंगुलर टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका भी एक पॉइंट है ये, कि हम रेक्टेंगुलर टूल की मदद से हम ये कर सकते हैं। चल तो देखते हैं हम पहले रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्ट कैसे करेंगे और ये कैसे वर्क करता है। तो हम क्या करेंगे, पहला फाइल में टूल्स मेन्यू में जाएंगे, आपके टूल्स मेन्यू में से, ठीक है, या तो आप टूल्स में जाइए या तो फिर आपके फाइल मेन्यू है वहाँ से जाके आप टूल्स के सेक्शन में जाइए, फिर आप वहाँ से सिलेक्शन में जाइए, फिर आप वहाँ से रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्ट कर सकते हैं या एक्लिप्स सिलेक्ट कर सकते हैं या फ्री ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए आपको पता चला कि कैसे जाना है। सबसे पहला आप जाएंगे सिलेक्शन टूल्स में, पहला आप जाएंगे फाइल में से टूल्स में, फिर आप करेंगे सिलेक्शन टूल, फिर वहाँ से आप जाएंगे रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्ट करेंगे तो आपका टूल सिलेक्ट हो जाएगा और ये कुछ इस सिंबल में बन के आएगा। ये सिंबल देख लीजिए, ये सिंबल है, ठीक है, स्क्वायर शेप का और प्लस में सिंबल होगा, तो माउस का कर्सर आपका इस तरीके से आपका माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो फिर आप ये सीधा आपके टूल मेन्यू में से आप ये वाले आइकॉन पे क्लिक करिए तो भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा टूल। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये टूल सिलेक्ट हुआ आप अपना राइट क्लिक लेफ़्ट माउस पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर एरिया, देखिए पर्टिकुलर जैसे कि जो भी आपको मैप पे जो एरिया आपको हटाना है या जो करना है आप उसे कर्सर लेके उतना दूर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट मतलब राइट क्लिक करेंगे और ऐसा इस एरिया में पूरा एक बॉक्स बना लेंगे। जैसे आप उसे ड्रैग करेंगे ना राइट क्लिक करके तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो बॉक्स बन गया उस एरिया में। ठीक है, तो ना कुछ इस तरीके का डॉटेड डॉटेड, जैसे डॉटेड दिख रहा है आपको, मैं आपको और जूम कर रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा इमेज क्लियर होने दीजिए, लोड वैसे इतना नहीं होगा क्लियर। तो ना ये जो डॉटेड दिख रहा है आपको, ये ऐसे ऐसे जो डॉटेड डॉटेड है, ये आपका इस फॉर्म में कुछ बन के आएगा, ये ऐसे डॉटेड छोटे 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 ऐसा डॉट फॉर्म में ऐसा बन के आएगा। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा आपको एरिया ये सिलेक्ट हो चुका है। देखिए जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, अ डॉटेड रेंगुलर सेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मर्चिंग एंड्स।
ये जो डॉटेड होते हैं ना, जो डॉटेड सिलेक्ट हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मर्चिंग एंड्स। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, ये एक स्टार है कि मर्चिंग एंड किसे कहते हैं। तो मर्चिंग एंड किसे करते हैं हम, अ डॉटेड रेंगुलर सिलेक्शन इज ऑल्सो नोन एज मर्चिंग एंड। ठीक है, समझ में आई बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने तो उसे सिलेक्ट कर लिया, अब हमें उसे कलर भी तो करना है, मतलब हमें उसे रिप्लेस करना है ना, ताकि कोई कलर से रिप्लेस करेंगे तो ही तो पता चलेगा कि हाँ वो गायब हो गया है। तो हम क्या करेंगे, ब्लेंड टूल सिलेक्ट करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ब्लेंड टूल क्या होता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज़ जाके देखें, तभी आपको लेक्चर समझ में आएगा कि कैसे हमने क्या किया था उस चीज़ में। तो हम देखते हैं इसमें हम रिमूव कैसे करेंगे। टू रिमूव द टेक्स्ट fill the white color to the selected area. to do this select blending tool। अब देखिए ब्लेंडिंग टूल, हम पहले उधर से टूल मेनू से जाएं, फिर हम ब्लेंडिंग टूल सेलेक्ट करें, इतना मत जाइए। अब सीधा यहाँ टूल बार में से ना ये वाला एक ऑप्शन है। ठीक है, और जूम करता हूँ इमेज। तो जैसे आप टूल में जाएंगे ना, देखिए ये वाला, ये हाफ शेड और हाफ ब्लैक होगा और हाफ वाइट में होगा शेड। इस चीज़ को हम बोलते हैं ब्लेंडिंग टूल। क्या बोला जाता है इसको, ब्लेंडिंग टूल। ठीक है, ये होता है ब्लेंड टूल। क्या होता है, ब्लेंड टूल। चलिए, तो हम क्या करेंगे, ब्लेंड टूल में गए, ब्लेंड टूल सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, सिलेक्ट द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर एज वाइट। हमें इसे पूरा क्या वाइट से रिप्लेस करना है, राइट। पूरा का पूरा कलर हमें वाइट से रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, आखिर हमने ये इधर से ब्लेंडिंग टूल सेलेक्ट कर दिया, अब हम कलर भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो ये दिख रहा है, इससे हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड बोलते हैं। ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को फोरग्राउंड, ये जो ऊपर है ना हाफ है, ये ऐसा हाफ होता है, यहाँ पे कुछ और कलर होता है, इसे कुछ और होता है। तो ये जो पार्ट है ना, इसे हम फोरग्राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फोरग्राउंड। और ये होता है ना, इसे हम बैकग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, या बीजी, राइट। ऐसा हाफ होता है। तो अब हम क्या करेंगे, और ये जो आपका ना, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, ये आपका एक विंडो ओपन होगा ऐसे पैनल का, ये आपको कलर पैनल ओपन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अपना ना एक यहाँ पे ना डॉट होता है छोटा सा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस डॉट को यहाँ पे एकदम वाइट पे लाके छोड़ देंगे। पहले ऊपर पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पे राइट पे आके सिलेक्ट करके ओके करेंगे। मतलब हमें नीचे और ऊपर का कलर, अभी देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो होता है ऐसे हाफ हाफ में, राइट। तो हम पहले ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आके हम यहाँ पे वाइट कलर सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर हम सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाले के लिए भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पहला, फिर वापस से यहाँ पे वाइट सिलेक्ट करेंगे और फिर वापस से हम यहाँ पे वाइट सिलेक्ट कर देंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा कि हमारा दोनों जो कलर है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, मतलब ये जो फोरग्राउंड है और ये बैकग्राउंड, दोनों वाइट कलर सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट। यही बोला, सिलेक्ट द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर एज वाइट। फिर हम क्या करेंगे, आपका ना कुछ कर्सर इस तरीके का बन के आ जाता है। आपने जैसे ये टूल किया ना इसमें, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो मर्चिंग एंड्स है ना, हम अपना कर्सर यहाँ पे रखेंगे और ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे लेफ़्ट क्लिक से, और यहाँ पे आके छोड़ देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आके छोड़ देंगे पूरा। तो ये क्या हो जाएगा, जो पूरा एरिया है जो सिलेक्ट किया हुआ, ये वाइट कलर से फिल हो जाएगा। ये आपका हट जाएगा, वाइट कलर से फिल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वाइट कलर से फिल हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या था। देखिए लाइक दिस, है ना, ये पूरा का पूरा एरिया जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, पे लिखा हुआ है वो चीज़, है ना, क्योंकि ये गायब हो गया, यहाँ पे है नहीं। हमने उसे वाइट कलर से रिप्लेस कर दिया, या पीछे जो कलर है हमने उसे रिप्लेस कर दिया है उससे। आई बात समझ में आपको। तो इससे हमने क्या किया, टेक्स्ट रिप्लेस कर दिया। चलिए अब हम देखते हैं एक चीज़, रिमूविंग श्रीलंका फ्रॉम द मैप।
अभी जैसे आपने ऊपर ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास इंडिया का मैप है, ठीक है। इंडिया के मैप में हमारे पास ये वाला श्रीलंका है। हम इसे हटाएंगे कैसे? जैसे ही हमने टेक्स्ट को हटाया, ठीक है, हम वैसे ही श्रीलंका को भी हटा लेंगे, ठीक है। लेकिन हमने टेक्स्ट के लिए क्या यूज़ किया? हमने स्क्वायर यूज़ किया था। और अगर हम यहाँ पे स्क्वायर यूज़ करेंगे तो ये हट जाएगा, हमारा ये वाला भी पोर्शन तो गायब हो रहा है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक्लिप्स, ठीक है, या एलिप्स टूल। तो वो क्या करते हैं, वो राउंड शेप में होता है। जो हमने स्क्वायर यूज़ किया था या रेक्टेंगल यूज़ किया था वो रेक्टेंगल होता है, एलिप्स इस फॉर्म में आता है। तो वो क्या करेगा, ये यहाँ से हम खाली इतना एरिया ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर हम वही ब्लेंडिंग टूल से ऐसे यहाँ से सिलेक्ट करके फिर बाद में ब्लेंडिंग टूल फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है दोनों वाइट करके यहाँ पे से कर्सर हटा देंगे तो गायब हो जाएगा। सिंपल है। अब देखते हैं कि एलिप्स टूल सिलेक्ट कैसे करते हैं और ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। चल, तो एलिप्स टूल के लिए हम क्या जाएंगे, वही सेम, या तो आप इधर से फाइल मेन्यू में से टूल्स पे जाइए, फाइल मेन्यू में से टूल्स पे आइए, फिर टूल के बाद सिलेक्शन टूल्स पे आइए, फिर वहाँ से एक्लिप्स यूज़ करिए, या तो सिंपली शॉर्टकट होता है ई, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड से अब खाली ई प्रेस करेंगे ना, ई, खाली ई प्रेस करेंगे ना तो भी आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा टूल, ठीक है। ये सबसे सिंपल है शॉर्टकट। अगर आपको वो याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली देखिए, अगर आपको ये ई नहीं याद है, आपको शॉर्टकट्स नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक और चीज़ होता है, हम क्या करेंगे, ये जो टूल बॉक्स है ना, टूल बॉक्स में से आपको ये दिख रहा है, रेक्टेंगल के बगल में एक टूल होगा। मैं आपको और जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक टूल होगा, ये, ठीक है, ये वाला आप इसे सिलेक्ट करिए तो भी आपका ये एलिप्स टूल सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्लिप्स सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे फिर इसके बाद, तो ये आपका ना कुछ इस तरीके का कर्सर बन के आएगा, देखें, ये है ना, आपका माउस का कर्सर कुछ इस टाइप में चेंज हो जाएगा। स्क्वायर के लिए क्या होता था, नीचे स्क्वायर आती थी, इसमें देखिए सर्कल आ रही है, ठीक है। चलिए, फिर जैसे ही सिलेक्ट किया आपने टूल, ये देखिए यहाँ पे ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे तो कुछ एरिया वहाँ का जो है वो कट सकता है। तो हम क्या करेंगे, फिर वहाँ से हम इसको ऐसे सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, है, और फिर इसके बाद उसको रिप्लेस कर देंगे। देखिए, ब्लेंडिंग टूल ही सिलेक्ट किया, मैंने आपको ब्लेंडिंग टूल बता दिया है तो मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ आपको कि हम ये कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने सेम ये रेक्टेंगल के लिए अप्लाई कर लिया है। क्लियर हुआ आपको बात? अब देखिए, अब ये जो टूल्स है ना, एलिप्स टूल्स, ये खाली उस चीज़ के लिए काम में नहीं आता है। ये किस लिए काम में आता है, ये ना किसी चीज़ को रिसाइज भी कर सकता है। यू कैन यूज़ द हैंडल द कॉर्नर टू यूज़ द रिसाइज द एक्लिप्स। देखिए, जैसे ये है, ये दिख रहा है आपको, मैं बता रहा हूँ, ये जो इधर बॉक्स बने हैं ना, ये जो बॉक्स बना है साइड में, चारों कॉर्नर जो हैं, आप इसे क्या कर सकते हैं, रिसाइजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। समझिए आपका इतना बड़ा ये है, तो आपने इसे सिलेक्ट कर लिया एरिया, और यहाँ से आप इसे ड्रैग करके इसे छोटा कर देंगे ना, तो ये जो श्रीलंका है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। इससे हम रिसाइजिंग भी बोलते हैं, इस चीज़ को हम रिसाइजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक पॉइंट हो गया है इंपॉर्टेंट, इसे आप याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। एलिप्स टूल समझ में आपको कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ को, इसमें कोई डाउट्स है आपको? नहीं,
ठीक है, एक छोटा सा क्विक रिवीजन देखते हैं आज के लिए ये, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से देखेंगे कि हमने फ्री सिलेक्शन टूल्स कैसे यूज़ करना है और आगे के क्या हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ ने 2 चीज़ देखी है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने देखी है कि हम सिलेक्ट रेक्टेंगल और टूल कैसे यूज। पहले हम देखते हैं कि इमेज को कैसे मतलब आपके सॉफ्टवेयर के अंदर लाना। हम क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू से जाने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे या कंट्रोल ओ डालेंगे, फिर फाइल नेम सिलेक्ट किया, फिर वो ओपन हो गया आपका फाइल। फिर आपका जो फाइल है, समझिए हमने उसमें से कुछ टेक्स्ट निकालने हैं जो वाइट सेशन पे है। उसके लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगुलर टूल्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, या तो आप टूल मेन्यू में से जाके रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्ट करिए, ये वाला टूल, इस मेन्यू में से जाके ये वाला टूल सिलेक्ट करिए, या फिर अपने कीबोर्ड से आर दबाइए। ठीक है, या तो फिर आप अपने टूल्स में से जाके, मतलब फाइल मेन्यू से जाके टूल्स में जाके फिर सिलेक्शन टूल्स में से जाके फिर रेक्टेंगल सेलेक्ट करिए। बात क्लियर हुई? फिर वो क्या करते हैं, फिर हम वो टेक्स्ट के एरिया को सिलेक्ट करेंगे, मतलब उससे लेफ़्ट क्लिक से लेके वहाँ तक को उसको ट्रेस कर देंगे। फिर जैसे ही वो ट्रेस हो गया, फिर हम क्या करेंगे, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, पहले ब्लेंडिंग टूल सिलेक्ट करेंगे। ब्लेंडिंग टूल्स में से मैंने आपको पहले ही बताया था कहाँ सिलेक्ट होता है, टूल बार में से जाके आप उसे ब्लेंडिंग टूल सिलेक्ट कर लीजिए, ये वाला ब्लेंडिंग टूल है। ठीक है, ब्लेंडिंग टूल सेलेक्ट किया, फिर आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, ठीक है, दोनों को वाइट सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप उस कर्सर को, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जब दोनों वाइट हो जाएगा, आप उसको ड्रैग करके आपका जो एरिया सिलेक्टेड है उससे आप ऐसे ड्रैग कर लीजिए, तो आपका कलर रिप्लेस हो जाएगा। अभी हमने एक और चीज़ देखा था, ये जो डॉटेड है ना, ये जो डॉटेड डॉटेड जो लाइन है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मर्चिंग एंड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, मर्चिंग एंड्स। ठीक है, अब देखते हैं कि हम एलिप्स टूल कैसे यूज़ करते हैं और एक्लिप्स टूल किस है। एक्लिप्स टूल के लिए भी हम सेम, या तो टूल बार्स में से जाएं, एक्लिप्स टूल सेलेक्ट करें, या तो फिर हम टूल मेन्यू में से जाके फिर सिलेक्शन टूल्स में से जाके फिर एक्लिप्स टूल करें, या तो सिंपल कीबोर्ड से ई टाइप करके भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो श्रीलंका है या हमारा जो भी हमें निकालना है, अगर वो राउंड शेप में है या एक्लिप्स में है, तो हम उसे पूरा ये कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और सेम ब्लेंडिंग टूल से यहाँ से ऐसे क्रॉस कर लेंगे, तो क्या है, पूरा रिप्लेस हो जाएगा ये एरिया। अब इसमें देखिए एक और चीज़ आप कर सकते हैं, ये जो एलिप्स टूल है ना, इसे हम रीसाइजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो 4 कॉर्नर से है, हमने ये भी देखा था कि हम इसे अगर ड्रैग कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, हम इसे रीसाइजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, चल तो हम बाकी का देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिए और ज़रा बाहर कम घूमिए, और चल बाकी कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा या कमेंट कर दूंगा। ठीक है, चल।